नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाएंगे नहीं आपको सिखाएंगे। जी हाँ, आज हम इस YouTube के वीडियो में पहला वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर से, जो डिकोडिंग और कोडिंग नाम का चैप्टर है। इसमें दोस्तों अक्सर मैंने सुना है कि जब कभी नंबर सीरीज़ आते हैं तो वो ईज़िली कैचअप हो जाते हैं, बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब कभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ए से लेके जेड तक के नंबर सीरीज़ को कैसे याद करें। इस तरह से कैसे याद करें कि एक बार में याद हो जाए और किसी नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देखने के बाद हम उसका फटाफट निकाल सकते हैं नंबर। तो हम आज सीखेंगे ए से लेके जेड तक के नंबर्स, ए बी सी डी किस नंबर पे कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, ये आज हम पूरी वीडियो में सीखेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि ए से लेके जेड तक पे कौन से नंबर कहाँ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, कोडिंग डिकोडिंग का ए से लेके जेड तक की सीरीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कि कौन सा नंबर किस पे आता है। देखिए दोस्तों, अगर ए से लेके जेड तक की बात करें तो टोटल 26 लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये हम लोग जान भी चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक की सीरीज़ में। सबसे पहले देखिए, इसमें कोई ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम बताएंगे आपको कि कौन सी याद करनी है, कौन से आपको ऐसे भी याद रहते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और लास्ट तक आप खुद मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे यूट्यूब पे। तो चलिए पढ़ते हैं ए से लेके ई तक। ए बी सी डी ई, ये ऐसे 5 नंबर होते हैं जो किसी भी बच्चे को जवान पे रटे होते हैं कि A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे और E5 पे आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे और E5 पे ना आए। मतलब ये क्वाइट सिंपल टू गेस। तो A B C D E नंबर, ठीक है ना। इसके बाद आता है लास्ट के 3 नंबर, दैट इज़ X Y एंड Z। ये आता है आपका 26 नंबर पे, ये आता है आपका 25 नंबर पे और ये आता है आपका 24 नंबर पे। मतलब ये दो ऐसे सीरीज़ हैं जो आपको इसमें रटने की कोई बात नहीं। ए से ई तक, A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, D फॉर 4 एंड E फॉर 5। तो ये 5 तो ऐसे हो गए, ये 3 ऐसे हो गए, मतलब 5 3 8 तो ऐसे हो गए। 26 में 8 घट गए तो बचे 18। अब 18 के बारे में हम बात करते हैं। आगे चलते हैं। F की बात करें तो आप ध्यान से ज़रा देखिए, F को अगर हम ऊपर से ये अगर ऐसे मोड़ दें तो दिस वन इज़ द फ्लिप इमेज ऑफ 6, है ना। तो ये अगर हम ऐसे मोड़ दिया तो ये बन गया मेरा 6। याद रखिएगा, F के जैसा P भी बनेगा, लेकिन एक बार आप F को 6 बना चुके हैं तो यहाँ पे जब 6 बनाएंगे तो यहाँ 1 लगा देंगे, दैट्स बिकम 16। तो ये जो है F है, ये आ जाएगा आपका नंबर 6 पे। तो A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, D फॉर 4, E फॉर 5 और F फॉर 6 हो गया। G7 सम्मेलन आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आप GS के स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप G7 सम्मेलन के बारे में जानते ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो G7 से हमने 7 नंबर उठा लिया, तो ये मेरा हो गया 7 तक। H में देखिए, H में क्या करना है, ऊपर से ये टच किया, ये टच किया एंड इट्स बिकम नाउ 8। तो ये हो गया आपका 8वां नंबर, 8th पोजीशन पे, ठीक है ना दोस्तों। अब आई पे चलते हैं। आई का देखिए, आई के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन अगर आई को हमने याद करना शुरू किया तो एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर कर्सिव लेटर में आई लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हम 9 को शो कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये कितने नंबर पोजीशन पे आ गया, ये 9वें पोजीशन पे आ गया। 8 बिकम्स ऑन द 9th पोजीशन। मतलब आई को अगर कर्सिव लेटर में शो करेंगे तो ये 9th पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए, अब जे फॉर जॉय होता है। जे फॉर जॉय मतलब बच्चा जे जॉय करता है, मस्ती करता है अपने सबसे अच्छे उम्र में, वो होता है 10th का उम्र। मतलब 10 साल के 10वीं साल में बच्चा सबसे ज़्यादा जॉय करता है। हम लास्ट में एक स्टोरी छोटा सा फ्रेम करेंगे जिससे आपको ये JL और QRS ये कुछ नंबर याद हो जाएंगे आपको। लेकिन पहले ऐसे एक लाइन से चलते हैं। आपको जे फॉर 10वीं, मतलब 10 साल में उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय मिलता है, यानी जे फॉर जॉय। और जॉय होता है 10 साल में, बच्चे 10 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा जॉय करते हैं, है ना। के फॉर, अगर आप के ध्यान से देखें तो के जो है वो, अगर ये लाइन डंडा है, अगर इसको हम रस्सी मान लें तो एक तरह से ये हल्की रस्सी इधर आ रही है और इस रस्सी को आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींच दीजिए तो इट बिकम्स 11, है ना। तो 11th पोजीशन हो गया ना। तो ये हो गया आपका JKL। एल आजकल के बच्चों का देखिए भाई, प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो एल बच्चों को आजकल, यानी लव जो होता है वो बच्चों को एटलीस्ट 12 साल की उम्र में हो जाता है ना। तो ये ऑन द पोजीशन 12th।
अगर एक सीरीज़ की बात करें तो आप देख लीजिए A1 B2, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं ताकि आपको एक चीज़ें याद होती रहें। A1 B2 C3 D4 E5, इसमें कोई डाउट नहीं। ई के बाद एफ जो आता है इसमें हमने फ्लिप कर दिया, ये 6 बना, ये 6 हो गया। G7 सम्मेलन हम जानते हैं, G7 के साथ 7 लगा दिया। एच के साथ ऊपर फ्लिप किया, 8 बन गया। आई के साथ आई को कर्सिव लेटर में लिखा, 9वें नंबर पे हो गया। जे को जॉय, मतलब लड़का सबसे ज़्यादा कब करता है मस्ती? 10वीं साल में, मतलब 10 साल की उम्र में लड़का सबसे ज़्यादा मस्ती करता है। तो जे स्टैंड फॉर 10 एंड के स्टैंड फॉर 11, क्योंकि ये रस्सी था, मैंने इस रस्सी को खींच दिया, दैट्स बिकम 11। एल जो है वो बच्चों को प्यार आजकल 12 साल की उम्र में हो ही जा रहा है भैया, तो 12 साल की उम्र में बच्चों को प्यार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एम की तरफ। तो एम में अगर हम देखें तो एम जो है ये देखिए इस तरह से बना हुआ है ना। अगर ये M1 इस तरह से बना हुआ है, इसके आगे हमने एक ऐसे खींच दिया एंड इट्स बिकम, लुक इट्स बिकम 13, तो ये हो गया आपका नंबर 13, है ना। इसके तरीके से बिल्कुल W भी बनेगा, लेकिन वही चीज़ जो चीज़ हमने यहाँ कहा F में और P में, वही चीज़ हम M में कह रहे हैं और W में कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सेम बन रही हैं। तो अगर हम यहाँ 13 लिखेंगे तो यहाँ हम 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ एक बार एक लगा चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 2, दैट्स बिकम 23, और ये हो गया आपका M13। N जो होता है वो आप देखिए, N जो होता है ये है आपका, ये इस तरह से N इस तरह से है, मैंने इस तरह से करके ये इसको फ्लिप कर दीजिए, दैट इज़ 14th पोजीशन पे। ओ को आपको याद करना होगा, ओ ऑन द 15th पोजीशन, ये एक तरह से मिड आप मान सकते हो कि ये पूरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ये मिड है ना। उसके बाद देखिए हमने पी के लिए बोला, पी पहले से था एफ़ के जैसा, यहाँ एफ़ आपके सामने दिख रहा था, F6 बनाया था आपने, फ्लिप कर दिया था, यहाँ भी 6 बनाइए आप, एक बार फिर से वही 6 बनाइए, लेकिन इस बार 1 लगा दीजिए, क्योंकि ये किस पोजीशन पे आ रहा है भैया? ये पोजीशन आ रहा है 16th पे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं क्यू की तरफ। अगर क्यू की तरफ हम देखें तो क्यू जो है वो है आपका, ये क्वीन है और ये है आपका दैट इज़ राजा, है ना। तो अगर क्वीन और राजा यानी ये रानी और राजा की बात करें तो पहले की उम्र में जब पहले शादियाँ हुआ करती थी तो राजा 18 साल का हुआ करता था। जब ये 18th का उम्र का होता था तो इससे 1 साल छोटी लड़कियां खोजी जाती थी, जिसकी मतलब रानी, अगर राजा का उम्र 18 साल होता था तो रानी की उम्र 17 साल रहेगी। तो ये हो गया आपकी सीरीज़, P फॉर 16, Q फॉर 17, R फॉर 18 और S फॉर, जब इन दोनों की भाई आपस में खोज ली गई तो अगले साल शादी तो हो ही जाएगी। तो राजा की 18 साल में हुई थी तो शादी कब हो जाएगी भैया? तो शादी हो जाएगी इनकी 19 साल में, है ना। अब ज़रा देखिए, मैंने जो कह रखा था कि एक छोटी सी स्टोरीज फॉर्मेशन करेंगे, वो थी इसके रिलेशन में जो आपके सामने है। कौन कौन से रिलेशन है भैया? ये रिलेशन ये है कि ये जो लड़का है इसको 10 साल में प्यार होता है, माफ़ करिएगा 10 साल में, वो माफ़ करिएगा बिल्कुल, वो 10 साल में बहुत खेलता है, मतलब वो एकदम दुनिया से परे है अभी, वो 10 साल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। जे फॉर जॉय, जॉय फॉर 10 साल में, लेकिन उसको प्यार हो जाता है 12 साल में। 12 साल के प्यार के बाद वो रानी को मिलता है 17 साल में। 17 साल में रानी का जब मिलता है तो उसकी उम्र हुई होती है 18, यानी वो बिकम राजा, वो राजा हो गया होता है तो वो उसकी उम्र हुई होती है 18, रानी की उम्र होती है 17, और फिर वो शादी करता है अगले साल, दैट इज़ 19। आजकल के क्रेज़ में T20 हो रहा है, ये तो T20 कोई भूलने की बात ही नहीं है, T20 बिल्कुल सिंपल है 20th पोजीशन पे। अब देखिए ये दोनों का एक रिलेशन है, इन दोनों का एक रिलेशन कैसे है? अगर हम कभी मैच जीतते हैं तो हम कहते हैं वी हैव टू विन, वी हैव टू विन। और ये देखिए ये किस शेप का बन रहा है? ये बन रहा है वी शेप का, ये बन रहा है वी शेप का, तो मतलब वी हैव टू विन, टू विन, टू विन, टू विन करते रहते हैं। अगर हम टू विन को मान लें, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं तो अगर हम इसको 2 मान लें, इसको 2 मान लें, तो ये बिकम्स 22। और अगर ये 22 है तो अगर कभी कभी हम जब मैच ऐसे कर रहे हैं, जीत रहे हैं लेकिन हारने पे आ गए तो यू बना लेते हैं, मतलब ये शेप क्या हो जाता है? ये हारने को शो कर देता है। मतलब 22 पे ये तो 21 पे यू, इससे भी आप समझ सकते हैं। वी ये कितने पे हुआ? ये 2, ये 2, ये मिल के 22 हो गया, और ये इसको जब हल्का मोड़ दिया या 22 से ही घटा दिया यू वी, इतना तो हम लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं, तो U 21 पे आ गया। अब W की बात करें तो मैंने जो बता दिया था कि M जो 13 था, इसके पहले हम क्या लगा रहे थे? 1 लगा रहे थे, तो ये बिकम 13, और W पे 2 लगा दिया तो ये बिकम 23, तो ये जो पोजीशन आई ये 23 आ गया। अब 23 के बाद 24, 25, 26 हमको पहले से याद रहता है,
तो एक बार हम फिर से फटाफट नज़र डालते हैं ए से लेके पूरा डब्ल्यू तक या फिर XYZ तक किस तरह से हमने पढ़ा। हम पढ़े ए से लेके ई तक, कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से आप पूरे मन में रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ईजिली क्वेश्चन को ये बहुत अच्छे से हो जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सीरीज़ को, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को जो आप EFXMNO करके दिया रहता है, उन सब सीरीज़ को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस चुटकी में क्या करना होता है, बस उसके नंबर्स लिखिए। उसके नंबर्स लिखने के बाद आप फटाफट, आप नंबर सीरीज़ को, मेरा दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है या हम लोग का दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है, और नंबर को तुरंत कन्वर्ट करके जितने भी नंबर है उसको लिख दीजिए फटाक से। तो ये बहुत सिंपल पड़ता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं फटाफट। ए से लेके ई तक कोई दो राय नहीं, ABCDE 5 ऐसे भी आते हैं, ABCDE। उसके बाद XYZ में कोई दो राय नहीं, 24 25 26 तक ये आ जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो F6 फ्लिप कर दिया, यहाँ पे बनाया, ये 6 बनाया, 6। G7 सम्मेलन 7 होया। सम्मेलन की बात करें, लिख देता हूँ ताकि आप कभी मान लीजिए डाउनलोड करके आप देखना चाहते हो तो इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। H8 ये बन गया H8, इस दोनों को मिला दिया। I फॉर 9, ये कर्सिव लेटर का 9, ठीक है, ये कर्सिव लेटर। J फॉर जॉय नंबर 10, J बच्चे को 10, बच्चे की जो वो स्टोरी थी वो था 10 साल में बच्चे को बहुत ज़्यादा मस्ती किया, 12 साल में उसको प्यार हुआ, 17 साल की रानी मिली, 18 साल का राजा था। यानी अगर 18 साल का राजा होता है तो रानी कितने साल की होती है, 17 साल की। फिर दोनों मिलकर शादी कर ली 19 साल में, ठीक है। फिर L जो प्यार हुआ 12, K फॉर ये रस्सी अगर खींच दिया तो 11। आगे M फॉर 13, मैंने बता दिया था, ये जो M होता है वो अगर छोटे में लिखें, अगर ऐसे लिख दें तो ये हो जाता है 13th नंबर। ये 13th के बाद N14 हो गया। N14 कैसे हो गया, ये जो N है उसको मैंने ऐसे न लिख के मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने फ्लिप कर दिया। जब फ्लिप करेंगे तो ये 14th नंबर बन जाएगा। O मैंने कहा, O याद करने की चीज़ है, ये बिल्कुल मिड में आती है। आप मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बिल्कुल मिड में आती है। तो O 15, इसके पहले जितने भी कोई डाउट नहीं है। 15 के नीचे आते हैं P फॉर 16, क्योंकि P हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो एक बार इसको बनाएंगे तो 16th होगा। Q 17 हो जाएगा, R 18 हो जाएगा, S ये तीनों एक रिलेशन में थी, 19 हो जाएगा। T20 का मैच चल रहा है तो आजकल T20 क्रेज़ है। UV मैंने बताया, V फॉर टू विन का हम लोग करते हैं, तो वी हैव टू विन, तो 2 मैंने लगा दिया, तो दैट्स बिकम 22। एंड यू किस पे आ गया, U आ जाता है आपका 21 पे। W आ जाता है, चूँकि हम M बना चुके होते हैं 13 पे, तो इसके यहाँ 2 लिखते हैं, तो दैट बिकम्स 23। और उसके बाद XYZ ये हो जाता है क्लियर। तो अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर बात करें तो जैसे हमने मान लीजिए एक छोटा सा वर्ड लेते हैं अमित हमने वर्ड लिया। तो अब आप मेरे साथ साथ आपने जितना अभी तक पढ़ा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जितना भी आपने पढ़ा उसको रिमाइंड करते हुए थोड़ा देर आप पॉज कर सकते हैं, आप रिमाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इस वर्ड को आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे, A फॉर 1, M फॉर 13, क्योंकि इसके नीचे S था, I को अगर कर्सिव लेटर में लिखेंगे तो 9, T फॉर 20 का क्रेज चल रहा है, T20 मैच का क्रेज चल रहा है, तो इट्स बिकम 139 एंड 20, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कोई और वर्ड ले, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कुछ लंबा वर्ड, जैसे मान लीजिए हमने अंटार्कटिका ले लिया, ओके, अंटार्कटिका, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ दीज अल्फ़ाबेटिकल नंबर, ओके। तो हम नंबर फाइंड करते हैं क्या, A इज़ इक्वल टू 1, N भाई बिल्कुल N ऐसे था तो हमने ऐसे लिखा, इसको फ्लिप कर दिया, दैट बिकम्स 14। T मैंने लिया, T20 का क्रेज़, A लिया 1, R था, R राजा था, राजा की उम्र क्या होती है, 18 साल की थी पहले, ठीक है। 18 साल में राजा 17 साल की रानी से विवाह करते थे, ठीक है। C3, T20, I फॉर 9, बिल्कुल कर्सिव लेटर में I हम 9 लिखते हैं, C3 A1, ये तो A1 में ज़्यादा आ गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हम इस तरह से कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप और भी कर सकते हैं। दैट इज़, मान लीजिए हम कोई दूसरा वर्ड लेते हैं एंजल, तो अगर एंजल लेते हैं तो A फॉर 1, N फॉर 14, अभी मैंने यहाँ किया, G7 सम्मेलन 7, E फॉर 5 और L फॉर 12, क्योंकि 12 साल में बच्चों को आजकल प्यार हो जा रहा है, ठीक है।
ये हमने ले लिया, ये वर्ड ले लिया, ये वर्ड ले लिया। अब देखिए, अब दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, अक्सर आया करते हैं कि सर ये बताइए कि अगर कभी नंबर सीरीज़ में कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली कैचअप कर लेते हैं, लेकिन कभी अभी सीरीज़ में आ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आ जाते हैं, तो इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने मेरे करीबी मित्र ने पूछा था कि वो सॉल्व कर रहे थे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था कि ADIP और नेक्स्ट का सीरीज़ पूछा था। अब देखिए, इसमें जल्दी कोई सीरीज़ पता नहीं करता। अब इसमें मेरे पास आप जैसे देख रहे हैं 60 मिनट का ऐसे सीजल हो चुका है, 10+2 भी रिड्यूसिंग हो रहा है, और भी सब 1 घंटे के लगभग पेपर हो गए हैं, 1 घंटे से अब कोई कम भी हो रहा है। तो मुझे बहुत जल्दी करना है। अब बहुत जल्दी जब करना है हमको, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि हम किस तरह से करें कि बहुत जल्दी हो जाए। अब ADIP में मुझे सीरीज़ ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ए, फिर क्या बच्चे क्या करते हैं, BCD यहाँ 3 लिखने लगते हैं, फिर DEEFGHI लिखने यहाँ 6 लिखने लगते हैं, फिर IJKLMNOP, बहुत कन्फ्यूजन। पता चले यहाँ 7 आ जाएगा तो और कन्फ्यूज़न कि ये कौन सी सीरीज़ बन गई यार, है ना। तो आइए हम बिना कुछ सोचे, मैंने कहा कि अगर कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से नंबर आए तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि इसको डायरेक्ट नंबर में चेंज कर दीजिए। अगर नंबर में आप चेंज करते हैं तो हमने पहले ही शुरू में कहा कि नंबर हमारा दिमाग बहुत जल्दी कैचअप करता है। तो नंबर में हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे, इट बिकम 1, इट बिकम 4, इट बिकम 9 एंड नाउ इट बिकम 16। P है ना, PF फॉर 6 और P को 1 लगा देते हैं, 16 हो जाए। अब देखिए, ये अब कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 5 का स्क्वायर, दैट इज y। 25 नंबर पे तो y ही आता है ना। तो अब देखिए, ये सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो ऐसे ही अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे अब भी कुछ सीजल में ऐसे क्वेश्चन आए थे, हाल फिलहाल में भी सीजल ख़त्म हुआ, या फिर और भी कई ऐसे एग्ज़ाम में, जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं कि दे देता है सीधा कि डॉग स्टैंड फॉर 26 एंड लिखता है इन अ सर्टेन कोड दैट डॉग बिकम्स 26, बैंक बिकम्स 28, देन हाउ मच कैश बिकम, है ना। तो अब इसमें बच्चे दिमाग लगाते हैं, 26, 28, 30, कुछ ऐसे 30 उसके आसपास होगा तो टिक करते हैं। खैर, देखते हैं कितना आंसर आता है। खैर, इसमें क्या है, अब डॉग 26 हम कैसे लिखे भाई? डॉग एक बार हम इसको, मान लीजिए हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं, लेकिन एक बार हम ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं कि एक बार नंबर सीरीज़ देखते हैं, एक बार नंबर सीरीज लिख के देखते हैं। अगर ये नंबर सीरीज़ आ जा रही है तो कैसे, मतलब उसमें समेशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, डिवीज़न हुआ है, क्या हुआ है। अब डॉग की बात करें तो डॉग में 4D O15 G7, देखिए 7 4 11, 11 और 15 26। ओ माई गॉड, इट मीन्स द समेशन ऑफ द नंबर सीरीज ऑन विच द अल्फ़ाबेटिकल आर प्लेस्ड। ओके, मतलब अल्फ़ाबेट में जिस जिस नंबर पे ये चीज़ें हैं उनका समेशन किया गया। अब ये भी जोड़ लेते हैं एक बार कन्फर्मेशन के लिए। 2 1 N फॉर 14, K फॉर 11। आप मेरे साथ करते रहिए भैया। 2 1 3, 14 3 17, 17 और 11 28। ओ माय गॉड, मतलब यही है। तो अब सिंपल सा, कोई और तरीका नहीं है, फटाफट सॉल्व करिए। C फॉर 3, A फॉर 1, S फॉर 19, क्योंकि S क्या होती है? शादी होती है। जब राजा 18 साल का होता है, रानी 17 साल की होती है, तो अगले साल बात होते होते अगले साल क्रॉस हो ही जाता है राजा का, तो वो बिकम 19। और H फॉर, H को मैंने बताया था ऊपर से जोड़ दीजिए, नीचे से जोड़ दीजिए तो वो 8 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 8 1 9, 9 9 18, मतलब 28 हो गया ये, और 28 और 3 31 हो गया, तो ये हो जाता है 31। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ हमारे ये वीडियो में ये है कि अब हमको अपोजिट नंबर कभी कभी ज्ञात करने के लिए आ जाता है कि अगर हमको अपोजिट जैसे फाइंड करना होता है, जैसे B का अपोजिट Y होता है, A का अपोजिट Z होता है। अगर बात करें 26 अगर लेटर हैं हमारे पास, तो 26 को अगर अपोजिट में, मतलब 2 पेयर में डिवाइड करें तो इट बिकम्स 13। मतलब हमारे पास 13 ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे A का Z, B का Y, C का X। मतलब किसी वैल्यूज़ के 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर का 2 वैल्यू। क्या? एक तो उसका सीधा मान होता है, मतलब सीधा मान मतलब किस नंबर पे वो आता है एक्चुअल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे अगर हम मान लें कि B जो है वो अगर 2 पे आता है तो इसका अपोजिट कितने पे आएगा? तो इसका अपोजिट क्या होता है भैया? Y होता है। ये कितने पे आएगा? तो इट बिकम 25। अब ये निकालेंगे कैसे? सिंपल सा तरीका होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि सीधा मान जो होता है और
उल्टा मान जो होता है इन दोनों का समेसन 27 होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सीधा मान प्लस उल्टा मान इज इक्वल टू 27। अब सिंपल सा तरीका, अगर 27 हो रहा है सीधा मान और उल्टा मान, तो हम एक बार निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी, अब हमको नंबर याद हो गई है सीरीज़ की, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि बी वाई बाय, यू एफ उफ, पी के मूवी आपने देखा होगा, डी एल डब्ल्यू देख लिया होगा, लव देख लिया होगा, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट, वी ई एक दूसरे के अपोजिट, उफ में यू एफ के अपोजिट। तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं ऐसा। लेकिन मेरा मानिए, आप कुछ भी ना याद करिए, आप बस एक बार ए टू जेड नंबर सीरीज़ याद करिए। नंबर सीरीज़ याद करने के बाद आप सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे उल्टा मान ज्ञात करना हो या सीधा मान ज्ञात करना हो, बिल्कुल 27 में से माइनस करिए, फटाक से आ जाएगा। जैसे अगर हमको मानना है एल ओ, मान लीजिए एल ओ अपोजिट होता है, हमको पता नहीं है, एल फॉर 12। अब हमको क्या करना है, इसका अपोजिट मान ज्ञात करना है, दैट इज़ उल्टा वैल्यू इसका फाइंड करना है। यानी फिर इसका उल्टा अल्फ़ाबेटिकल नंबर कौन सा आएगा, तो सिंपल सा है कि 27 में 12 सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा आपका 15। और 15 नंबर अल्फ़ाबेटिकल में मैंने बताया ओ, तो ये क्या हो गया, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट हो गया, है ना। आगे अगर हम फाइंड करें एस फॉर 19, ठीक है, अगर एस 19 है तो इसका अपोजिट कितना होगा, फटाक से सॉल्व करिए, 27 में से माइनस 19 करिए, ये आ जाएगा आपका 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 स्टैंड फॉर तुरंत एच, है कि नहीं, तो एच हो गया ना। तो मतलब अगर हम किसी का अपोजिट हमको फाइंड करना है तो हम फटाक से जल्दी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक तरीका है, वो है ये जो हमने पहले सीखा। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड पहले से मालूम होते हैं, F6 किया, G7 किया, H8 किया, मिला दिया, आई को कर्सिव लिखा 9, जे फॉर जॉय, बच्चा जॉय करता है 10 ईयर की उम्र में, के को के कर देता है, एल ये जो रस्सी है उसको आप खींच सकते हैं, 11 कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ याद कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में चल रहा है तो आप बिल्कुल याद करिए और एकदम कंठस्थ होकर जाइए कि इस चीज़ को याद करना ही है तो करना ही है। एल फॉर लव हो गया, एम फॉर 13 हो गया क्योंकि हमने यहाँ 13 लिख दिया, एन फॉर 14 मैंने इसको थोड़ा फ्लिप कर दिया, ओ फॉर 15 मिड में होता है, पी 16 मैंने किया क्योंकि इसका फ्लिप वर्जन एफ फॉर पहले से ही था, उसका मैंने थोड़ा सा फ्लिप करके 1 लगा दिया, 16 हो गया। क्यू रानी 17 साल, आर राजा, एस शादी हो गई, T20 का क्रेज चल रहा है, यू भी मैंने बोला कि वी टू विन वी हैव टू विन मतलब 2 and 2 दैट्स बिकम 22 एंड यू से कम होता है 21 एंड डब्ल्यू होता है 23 हो गया। एक्स वाई जेड हो गया आपका 24 25 26, ये हो गया आपके सारे कोडिंग एंड डिकोडिंग के मैटर। और दोस्तों अभी अब आगे और सारी वीडियोस भी लेके आएंगे, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, फिजिक्स का हो गया। मेरे जितने भी होंगे शॉर्ट वीडियोस होंगे, 10 से 15 मिनट के होंगे, 20 मिनट के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और भी इम्प्रूव करनी होगी तो और भी इम्प्रूव करेंगे, कुछ एरर होगी तो आप बता भी सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, डिनाइड नहीं करेंगे बिल्कुल। और भी बहुत सारी अभी अब मैंने रीजनिंग से शुरू की, हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी टच करेंगे और सबके छोटे छोटे पॉइंट और बहुत अच्छे बिंदु तैयार करेंगे, ताकि एक वीडियो में आप एक चीज़ तो एटलीस्ट कंफर्म हो ही जाओ कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो और हमें यही टच करना है भाई, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बिल्कुल बूंद बूंद हमें कंप्लीट करनी है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे और आप बिल्कुल देखते रहिए हमारे साथ जीत क्लासेस, जहाँ हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।